हेलो राम राम भाई, सारा नाम अरुण भगत नागल चौधरी से एक और न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी सीरीज़ का भाई लगभग तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले अपन को किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आज यह टॉपिक ऐसे डेली हमारी सीरीज़ के अंदर ऐसे जुड़ते रहेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी भाइयों के लिए। सभी किसान साथी जितनी कोशिश की जाए उतनी हमारे को सपोर्ट कीजिए, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या रखना है, आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले ध्यान क्या रखना, आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हो। डेयरी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपके पास में पूंजी होनी ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है पूंजी का। यदि आपके पास में पूंजी नहीं है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। तो पहला आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि पूंजी का। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे, पूंजी का भी एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन पहला आपको ध्यान क्या रखना है, पूंजी का। दूसरी ध्यान आपको क्या रखना है, कोई भी डेयरी फार्म कर रहा है भाई, कोई किसान साथी जैसे नया जुड़ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आसपास के एरिया में डेयरी फार्मरों से मिलना एक बार बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि जो भी किसान साथी हैं, जो भी डेयरी फार्मर कर रहे हैं या कर चुके हैं, कि जिन्होंने बंद कर चुकी है, कि किसी ने स्टार्ट किया है, काफ़ी सालों से इस चीज़ में लगे रहे हैं, तो उनसे आप मिलिए, वहाँ से गाइडलाइन लीजिए। आप वहाँ से गाइड लीजिए कि वहाँ क्या प्रॉफिट है, आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कि डेयरी के अंदर क्या नुकसान है। वो लगभग हर डेयरी फार्मर अपने गाइड करेगा। तो खुद से उसमें एज्यूम करना है कि हाँ भाई क्या प्रॉफिट, कौन फार्मर प्रॉफिट कितना बता रहा है, कौन कहाँ नुकसान बता रहा है, किस जगह वो नुकसान बता रहा है। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ये चीज़ें तब मिलेगी जब आप डेयरी स्टार्ट करने से पहले ही ये सब कुछ पता चल जाएगी कि आपकी डेयरी फार्म में कितनी इनकम होने वाली है। तो ये सबसे दूसरा ध्यान आपको बस ये रखना है कि आप जाइए और जितने भी आसपास में डेयरी फार्म है उन पे आप विज़िट कीजिए। तीसरा ध्यान आपको क्या रखना है दोस्तों, कि आप जहाँ पे आप डेयरी करना चाहते हो, डेयरी का मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ भाई एक दो पशु को हम डेयरी नहीं बोलेंगे, कम से कम 5 से 7 पशु आप स्टार्ट करोगे। 5 पशु से कम करने वाले हो स्टार्ट। तो उसके लिए आपके पास में जो जगह है, उस स्पेशल जगह की व्यवस्था आपको होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करता है कि पशु ज़्यादा रखते हैं आपके पास में। ये जो भी फार्मर्स हैं, काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि छोटी जगह में ज़्यादा पशु रख लें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा वो सिस्टम। उससे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट पाना है, अच्छी डेयरी चलानी है आपको, तो एक जगह के स्पेस भी एक शानदार होना चाहिए। एक कंफर्ट, जो गाय बंधे कम से कम 6 बाई 10 का 12 का एक पशु के लिए कम से कम इतनी स्पेस तो होना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक रेयर जो कंपलसरी जो एरिया है वो बताए, एक पशु का इतना तो कंपलसरी चाहिए आप लोगों को। तो तीसरा आपको ध्यान बस यही रखना है कि जहाँ आप डेयरी फार्म खोल रहे हो वहाँ पे एक स्पेशल ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का स्थान कैसा है, कैसा नहीं है, कितना स्पेस आपके पास में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। क्योंकि आगे क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं कि आप पशु रख लो, जगह आपके पास में स्पेस नहीं है, तो सेल करती आनी मतलब लॉस का भी हो सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट भी मिल सकता है, रिस्क कम होता है। वहाँ पे आपका पशु बीमार भी पड़ सकता है गर्मी के टाइम में, मौसम के कारण से। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि आपको पहले से ही ये चीज़ें सोच के चलेगी एक स्पेस का, कि आगे हम डेयरी फार्म बढ़ाएं तो हमें कोई तकलीफ़ें ना आए। तो दोस्तों आपको चौथी चीज़ें क्या रखनी है, जहाँ पे आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट पानी की सुविधा है कि नहीं है। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डेयरी फार्म करने का शौकीन होते हैं, डेयरी फार्म करने के शौकीन होते हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था उनकी पानी की नहीं मिल पाती है। ना पानी होता है वहाँ पे, ना लाइट की व्यवस्था होती है। पर लेकिन वो क्या करते हैं,
वो व्यवस्था कैसे लेके आते हैं, जैसे सोचते हैं कि हम भाई सोलर प्लेट के कारण से या सोलर प्लेट वगैरह हम लगा लेंगे या फिर बोरवेल से टैंकर वगैरह के थ्रू हम पानी डलवा लेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे सोचते हैं कि भाई हम डेयरी फार्म चला लेंगे इन प्रोसेस से। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें प्रोसेस है, एक तो महंगी कॉस्टली पड़ने वाली है और लॉन्ग टर्म आपको डेयरी चलानी है। तो ये चीज़ें कब तक करते रहोगे आप, कब तक आप टैंकर एक कॉस्टली आप मंगवाते रहोगे, कितना मतलब ये चीज़ें जितनी आपकी बचत ना होगी उससे ज़्यादा तो आपकी डेयरी फार्म कॉस्टली पड़ जाएगा। तो चौथा आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी फार्म कर रहा है तो लाइट पानी की व्यवस्था बहुत ही कंपलसरी चीज़ें हैं, ये तो होनी चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाद में धीरे धीरे आगे जैसे ज़्यादा पशु होंगे तो दूध निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि मशीन का यूज़ होगा। पांचवी चीज़ आपको क्या रखनी है दोस्तों कि आप लोग कर रहे हो डेयरी फार्म कर रहे हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लेबर कि आप खुद कर सकते हो, खुद सेटिस्फाइड है कि नहीं है काम करने में, खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो एक लेबर की व्यवस्था रखने के लिए आपको आपके पास में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम भाई खुद नहीं कर पाए तो लेबर के थ्रू हम काम करवा सकते हैं। लेबर प्रोवाइड करवाने का आपके पास में कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, वह किसी के थ्रू आप लेबर मंगवा सकते हो डेयरी के अंदर। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पहले से, स्टार्टिंग जब डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये चीज़ें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। यदि आप नहीं कर पाओगे तो आप इन चीज़ों में बहुत ही बड़ा झटका खा सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें जो मैं सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें लगभग जो नए फार्मर स्टार्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता ये चीज़ें, तो उन भाइयों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको लेबर का विशेषकर ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है कि आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो कि आप जिस डेयरी फार्म जहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो दूध सेल करने के लिए भी आपके पास में व्यवस्था होनी चाहिए। पर जिस एरिया में आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो वहाँ पे दूध आसानी से सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि कितना कई फिर जगह होता है कि भाई कई किलोमीटर दूर तक कोई डेयरी नहीं होती है, कोई प्लांट नहीं होते दूध के, तो वहाँ तकलीफ़ें, ऐसी जगह पे आप डेयरी फार्म ना करें जहाँ पे तकलीफ़ें हों, दूध सेल आसानी से हो सके आपका, चाहे रेट में ज़्यादा बिके या कम में बिके लेकिन एक आसानी से आपकी फार्म से डेयरी का दूध सेल हो सके। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। ये उसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों कि आप जब डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो, ये लास्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक तो तब सोचना जब ये चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएं तब। तो उसके बाद में आपको दोस्तों क्या सोचना है कि आप डेयरी के अंदर जो पशु रख रहे हो, गाय रख रहे हो या भैंस रख रहे हो, इन दोनों चीज़ें रख रहे हो तो इनकी क्वालिटी क्या रख रहे हो। आप गाय रख रहे हो तो भाई कौन सी ब्रीड पे काम करना है आपको, पहले ये सोचना है कि भाई HF पे सोचना है कि देसी गाय पे काम करना है कि गिर गाय पे काम करना है कि साहिवाल पे काम करना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही प्रोसीड रखनी है कि हाँ भाई हमें किस प्रकार का डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, HF गायों को करना है कि देसी गाय करना है या अन्य किसी आप ब्रीड की आप गायों पे काम करना चाहते हो। लेकिन ये जो जिस ब्रीड पे आप काम करो उस पर प्रॉपर तरीके से एक प्योर ब्रीड होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसी पे ही काम करना है। मेरा मानना ये है कि आप भैंस भी खरीद रहे हो तो भैंस भी आपकी एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी ब्रीड की हो ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसलिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको इन चीज़ों को अच्छी नॉलेज मिलती है हमारे वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करना।